इनकम टैक्स का रिफ़ंड नहीं आ पा रहा है। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे और मैं खुद भी परेशान हुआ हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक घटना हो चुकी है। वो आपके साथ भी हो रही है या आपके साथ ना हो, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं अदर और चीज़ें भी बताऊँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल में भी आपको सिंपली ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और मैं डेस्कटॉप में आपको दिखा देता हूँ। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता इनकम टैक्स के रिफ़ंड का, कि आपका अमाउंट कब आ जाएगा। आपका अमाउंट ज़्यादा है तो आपको 6 महीने का टाइम लग सकता है, और अमाउंट कम है तो 1 से 2 महीने के अंदर रिफ़ंड हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ब्राउज़र पे आ जाना है। ब्राउज़र पे आने के बाद में आपको यहाँ पे इनकम टैक्स लिख लेना है। जैसे मैंने इनकम टैक्स लिख लिया और आपको यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन दिख रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे इनकम टैक्स की। इसमें मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ये बता देता हूँ कि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, और बहुत सारे लोगों क्या करते हैं जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं रिटर्न के लिए फ़ाइल बनवाते हैं। तो भाई एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि आप जब फर्स्ट टाइम करते हो तो वहाँ से सक्सेसफुली आप करवा तो लेते हो, पर होता क्या है कि उसके बाद जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वेरीफाई होता है तो उसके बाद अगर आपके बैंक में इश्यूज़ हो गए या आधार कार्ड में इश्यूज़ हो गया तो आपका यहाँ से रिफ़ंड रुक जाता है, और आप इस चीज़ में पड़ जाते हो कि हाँ आ जाएगा मेरा रिफ़ंड, पर होता नहीं है ऐसा। जब तक आप उसको लिंक नहीं करवाओगे या आप उसको सक्सेसफुली नहीं करवा पाओगे उस प्रोसेस को, तो फिर भाई वो रिफ़ंड आना नामुमकिन है। तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी वही बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ऊपर लॉगिन और रजिस्टर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा, रजिस्टर्ड आप भूल के भी घर बैठे मत करिएगा, आप किसी की जान पहचान के अंदर ही करवाइएगा, या आपको कुछ नॉलेज हो तो उस चीज़ को फिर आप कर सकते हो ऊपर। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोगों ने इसी रजिस्टर्ड करके आधी आईडी बना देते हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे जाके दिक्कत हो सकती है उसमें। जैसे आपको यहाँ पे यूज़र आईडी, अब यूज़र आईडी के लिए बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि भैया मेरी यूज़र आईडी तो है ही नहीं। तो इसमें लिखा हुआ सीधे क्लियर अक्षरों में पैन कार्ड, आधार कार्ड और अदर आईडी। तो यूज़र आईडी अगर आप सर्विस में हो तो आपका पैन कार्ड ही लगेगा, क्योंकि आधार कार्ड में क्या होता है, अगर आधार कार्ड की वजह से इश्यूज़ हो रहे हो तो आपकी यूज़र आईडी आधार कार्ड से नहीं होंगी। आपकी आधार कार्ड लिंक ही नहीं है मान लो, और आप ओपन करने की सोच रहे हो तो आपका कैसे आईडी नंबर लेगा। तो आपका पैन कार्ड ही यूज़र आईडी रहती है। तो आपको यहाँ पे यूज़र आईडी डाल लेनी है, आपका पैन नंबर, और मैं आपको आगे बता देता हूँ डाल के। जैसे ही आप यहाँ पे पैन नंबर डाल दोगे तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद में आप देखोगे कि आपका यूज़र आईडी जो थी वो आपको यहाँ पे दिख रही है, और आपको यहाँ पे एक टिक मार्क का ऑप्शन दिख रहा है जिस पे लिखा हुआ है प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज। तो आपको इसको चेक मार्क कर लेना है। और आपको पासवर्ड, अब पासवर्ड के लिए आप कन्फ्यूज़न होंगे कि आपको पासवर्ड क्या डालना है। अगर आपने बाहर से रिटर्न फाइल अप्लाई करवाई थी तो आपको उनसे पासवर्ड ले लेना है, और अगर वो नहीं बता पाते हैं या आपसे उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं फॉरगेट करके मेरा खुद का पासवर्ड डाल लूँ, तो एक चीज़ का मैं बोलना चाहूँगा कि आपको पासवर्ड फिर ध्यान रखना होगा कि आपने क्या पासवर्ड डाला था। आप यहाँ से फॉरगेट करके पासवर्ड डाल सकते हैं, आपने जो भी ईमेल आईडी या आपने जो नंबर वगैरह लगाए थे तो उसी के ओटीपी के थ्रू आप यहाँ पे करवा सकते हो पासवर्ड चेंज। तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल के कंटिन्यू के ऑप्शन पे आ जाना है। जैसे मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पे आ गया तो आपको यहाँ पे एक प्रोफाइल आपकी ओपन हो जाएंगी। जैसे आपको राइट हैंड साइड में आपको दिख रही है असाइनमेंट, और यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है फिलिंग। ठीक है, अब मेरी जो प्रोसेस हो चुकी है, मेरा रिफ़ंड आ चुका है पिछले साल का, और आप देख सकते हो कि ये रिफ़ंड है। और यहाँ पे मुझे टाइम लगा था, रिफ़ंड मैंने 30 जुलाई को करा था। आपको यहाँ पे एक चीज़ चेक कर लेनी कि आपका यहाँ पे ग्रीन टिक मार्क दिख रहा है, या मान लो आपका 1-2 टिक मार्क है और आपका यहाँ तक नहीं हुआ, तो वो एक चीज़ प्रोसेसिंग में रहेंगी आपकी कि यहाँ आपका अमाउंट आ जाएगा। पर उसके लिए भी आपको क्या करना है कि आपको पेंडिंग एक्शन में वर्क लिस्ट में आपको चेक कर लेना है। हमारा मेन टॉपिक यही है कि अगर आपका किसी इश्यूज़ हो जाते हैं, मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वजह से अगर कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में दिखेगा। आप वर्क लिस्ट पे जैसे जाओगे तो अगर आपका कुछ भी पेंडिंग रहेगा तो यहाँ पे आपका लिस्ट में दिखा देगा कि इन वजह से आपका पेंडिंग अमाउंट रुक गया है। आप सेकेंड चीज़ आप मैं बता देता हूँ, वापस आप डैशबोर्ड में आ जाइए। डैशबोर्ड में आ जाने के बाद में आपने जो यूज़र आईडी वगैरह जो डाली थी, मतलब जो दिया हुआ था जो आपकी डिटेल्स, उसको अपडेट कर लेना एक बार। आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो इस पे साइड में अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है। इस पर क्लिक करके आप जैसे ही आएंगे तो आपको एक चीज़ चेक कर लेनी है, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में दिख रही है अपडेट डिटेल्स। तो आपको क्या करना है, जो भी सारी डिटेल्स है आपको नीचे स्क्रॉल करके आपको सारी चीज़ें चेक कर लेनी कि अपडेटेड है कि नहीं है।
अगर कुछ चेंज करना हो तो आप उसमें चेंज करके सेव कर सकते हो। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है माय बैंक अकाउंट, तो माय बैंक अकाउंट में आपको क्लिक कर लेना है। अब इसमें मैं एक चीज़ बता देता हूँ जो मेरे साथ घटना हो चुकी है और बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा जो बैंक है, यहाँ पे आपको तीनों ग्रीन टिक दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया था कि पहले रेड टिक था। अब जैसे मैं यहाँ पे साइड में दिखा देता हूँ, फेल्ड बैंक अकाउंट मेरे साथ जो मैंने पहले लगाया था, तो उसमें हुआ क्या था कि इसमें आपको क्लियर दिखा रहा है पेन नंबर अपडेटेड नहीं है बैंक में, आईएफसी लिंक नहीं है, मतलब आईएफसी आपकी फेल्ड हो रही है बार बार। अगर आपके इसमें ऐसा एरर दिखा रहा है तो आप एक चीज़ का क्लियर कर लीजिएगा कि इसमें क्या इश्यूज़ हो रहे हैं। तो आप बैंक में जाके आपका इश्यूज़ क्लियर करवाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। मेरे साथ जो चीज़ें हुई है वो आपको बताने वाला हूँ। मेरा जैसे इसमें पेन कार्ड दिखा रहा है, आईएफसी कोड का दिखा रहा है, मैंने ये दोनों चीज़ें करवा लिया था। दोनों चीज़ें का मैंने फॉर्म भर के दे दिया था। अब उसमें हुई मेरे साथ गलती क्या थी कि उसमें ईमेल आईडी का भी ऑप्शन था और मैंने ईमेल आईडी अपनी अपडेट नहीं कराई थी बैंक में। और बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ भूल जाते कि ईमेल आईडी आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगने लग गई है। पहले नहीं लगती थी पर अब लगने लग गई है। अगर ईमेल आईडी भी अगर आपकी बैंक में अपडेटेड नहीं रही तो क्या होगा कि आपका यहाँ पे अमाउंट नहीं आएगा। मैंने पैन कार्ड और आईएफसी कोड का करवा लिया था। और सेकंड चीज़ मेरी जो रह गई थी ईमेल आईडी का, अब मैं थोड़े टाइम तक और वेट किया था पर मेरा रिफ़ंड नहीं आ पाया था। उसके बाद क्या हुआ था कि मैंने फिर जब ईमेल आईडी अपडेट कराई, फिर उसके बाद उनको एक चीज़ और क्लियर किया मैंने कि भैया मेरी इनकम टैक्स कटता है। तो मैंने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया था, तो ये चीज़ें हुई है। तो फिर जब उन्होंने मुझे बोला कि सर आपका रिफ़ंड अपडेट करवाना पड़ेगा, इसमें बैंक में अलग से उसकी प्रोसेस रहती है। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड और ईमेल आईडी आपको जो अपडेट करवानी है। जैसे इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो आपको जो फॉर्म दिया जाएगा उसमें सारी डिटेल्स एक बार में आप अपडेट करवा लीजिएगा, नहीं तो आपको बार बार दौड़ना भागना पड़ेगा। तो आप एक बार में ही फॉर्म में सारी चीज़ें फिल करके उनकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर लगाइएगा। जैसे आपको पैन कार्ड अपडेट कराना है, ईमेल आईडी करवानी है, तो आप पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी और इसी के अंदर ईमेल आईडी आपको लिख देनी है। इतना हो जाने के बाद में आप क्या करवाओगे कि उसके बाद जो भी आपका बैंक है, मान लो मेरा सेविंग अकाउंट है, तो आपको उसमें सैलरी अकाउंट को लिंक करवाना पड़ेगा कि आपकी इसमें सैलरी आ रही है। मेरी सैलरी आती थी और मैंने उसको लिंक नहीं करवाया था, इस वजह से नहीं हो पा रहा था वो। तो जब मैंने उनसे बात करी वैसी, तो उन्होंने बताया कि सर आपकी सैलरी अकाउंट इसमें लिंक करना पड़ेगा, मतलब आपकी सैलरी आ रही है इसमें शो करवाना पड़ेगा। तो कितनी आ रही हो ईयरली आपकी सैलरी पूछेंगे, तो मान लो आपकी 3 लाख 4 लाख जो भी हो रही है साल की सालाना सैलरी, वो आपको वहाँ पे एक अमाउंट बताना है मोटा मोटा। तो वो उस अमाउंट से आपकी सैलरी अकाउंट को लिंक कर देंगे कि हाँ इसमें सैलरी आ रही है मंथली। इसमें होगा नहीं आपका ऐसा कुछ कि आपका जैसे सेविंग अकाउंट है, तो आप ये चीज़ में मत कन्फ्यूजन रहिएगा कि आपका सेविंग अकाउंट से हट जाएगा। आपका सेविंग अकाउंट ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होता उसमें, बस आपका सैलरी का लिंक हो जाता है। तो जब मैंने ये चीज़ें किया तो उस टाइम पे क्या हुआ कि फिर जब मैंने वापस से इसमें अपडेट किया, अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट को अपडेट करना है। मान लो जैसे ऐड करना था, आपको जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे लिखा हुआ ऐड बैंक, तो आपको वापस से यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको डाल लेनी है। आपको डालने के बाद में आप सबमिट कर दोगे। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको 1-2 दिन का टाइम का वेट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ग्रीन टिक हो जाते, तो आपको यहाँ पे एक ये नॉमिनेट फॉर रिफ़ंड का ऑप्शन इनेबल कर देना है। अगर आपका ये ऑप्शन डिसेबल रहा तो आपका रिटर्न नहीं आने वाला है। आपको ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपका ये इनेबल रहेगा तो ही आपका रिफ़ंड आएगा, और ये तीनों चीज़ें ग्रीन में रहनी चाहिए। अगर आपकी एक भी रेड में है, तो अगर मान लो मेरी ईमेल आईडी रेड में है, तो आपको ईमेल आईडी वापस से जाके बैंक में अपडेट करवानी पड़ेगी। जैसे मेरे साथ जो हो चुका है टाइम, जैसे मान लो जैसे अभी आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक किया, रिवैलिड पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जो मेरा बैंक अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है। जैसे मैं नीचे आया, नीचे यहाँ पे जाके सारी डिटेल्स वापस से मैंने चेक करी और जो आईएफसी कोड वगैरह था वो वापस किया और वैलिड पे क्लिक कर दिया। जैसे ही वैलिड पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे ऐसा रेड क्लिक में लिखा हुआ आ जाएगा कि वैलिडेशन इज़ प्रोग्रेस। तो आपको थोड़ा टाइम के लिए वेट करना है। तो आपके पास में ऐसा ब्लू कलर का टिक हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जैसे ये अभी ऑफ है, नॉमिनेटेड फॉर रिफ़ंड, तो ये डिसेबल है, तो आपको यहाँ पे इनेबल करना है ग्रीन टिक होने के बाद। आपका जैसे ही ग्रीन टिक हो जाएगा और आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर दोगे रिफ़ंड के लिए, तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिफ़ंड आ जाएगा। और अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो आपको क्या करना है, वो चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। आपको सर्विस में आना है। सर्विस में आपको रिफ़ंड इश्यूज़ दिख रहा है,
तो आप यहाँ पे रिफ़ंड इश्यूज़ भी क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे करना है वो चीज़ आपको मैं बताऊँगा। और एक सेकेंड ऑप्शन ये है कि आपको यहाँ पे ग्रीवेंस का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे सबमिटेड ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपका मान लो बैंक के थ्रू अगर नहीं हो पा रहा है, मान लो आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात करी है और वहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपकी बैंक के थ्रू नहीं हो पा रहा है या जिनके वजह से नहीं हो पा रहा है, तो आप मैं यहाँ पे आपके बैंक के थ्रू से या आपको जो भी फीलिंग्स करना है मतलब ऑनलाइन वगैरह का जो रहता है, तो आप उसके थ्रू भी करवा सकते हो। और कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे भरना है फॉर्म कि आपका 10 दिन के अंदर रिफ़ंड आ जाए, 15 दिन के रिफ़ंड आ जाए, तो ये चीज़ों की वजह से आपका रिफ़ंड बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये कैसे करना उसका एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो में मैं डिटेल्स बताने गया तो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो में कुछ डाउट लग रहा है या आपको कुछ क्वेश्चन से आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसको हल करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।